आज 9th के हमारे सामने स्टूडेंट है। एक तरफ है शिवम मिश्रा और एक तरफ है शम्मी चौधरी। ये दोनों करेंगे लोकतंत्र पे वाद विवाद। चलिए देखते हैं किस प्रकार ये करते हैं वाद विवाद। लोकतंत्र यानी कि लोगों को मताधिकार का अधिकार, यानी कि लोग अपनी सरकार को चुन सकते हैं मत करके। जैसे कि पहले के जमाने में था, राजा की जो पुत्र होते थे उनकी जो आने वाली पीढ़ी होती थी वही सरकार बनती थी। लेकिन लोकतंत्र इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें हर 5 साल में सरकारें बदल दी जाती है, जिसके कारण कोई भी सरकार लंबे समय तक कोई भी प्लान पॉलिसी नहीं चला सकती। तो यही चीज़ तो हम जैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ टाइम टाइम पर चेंज करती रहनी चाहिए। तो देखिए, जो सरकार अच्छी चल रही है उसको नहीं चेंज करती हमारे देश की जनता। जैसे भारतीय जनता पार्टी चल रही है तो लगभग 3 बार मोदी की सरकार बन चुकी है, मिस्टर नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार गलत काम करेगी या सही से विकास नहीं लाएगी भारत में, वही हर 5 साल में बदलेगी। अच्छा, तो ये जो सरकारें बदलती है, कई बार ऐसा होता है कि सरकारों में वोटिंग होती है, बहस होती है, मारपीट तक हो जाती है संसद भवन में। तो मेरा ये कहना है कि कई बार वोटिंग के टाइम पे सरकार द्वारा गलत निर्णय ले लिए जाते हैं लोकतंत्र में। वो मैं मानूंगा, लेकिन वो सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी गलती होती है। वो वोट पाने के लिए गलत लोगों को गलत वादे कर देते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। इसमें लोकतंत्र का कोई कसूर नहीं है। ये बात आपकी गलत है क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी सरकार चुनाव के समय कोई भी बड़ा वादा नहीं कर सकती जनता को देने का। तो वो बात तो सही है, लेकिन चुनाव आयोग पर को इस पर ध्यान देना चाहिए ना। उसमें लोकतंत्र का कहते हैं, लोकतंत्र का तो मानना ये है कि लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं अपने हिसाब से। ये नहीं है कि राजा जो कानून बनाते, अगर आज के टाइम में आप मान लो कि राजा होता और वो नए कानून बनाए होते हैं, लोग उसका विरोध करते तो उनके विरोध को चल दिया जाता। लेकिन आज के टाइम में लोकतंत्र है, जिसके कारण कि अगर कोई गलत कानून बनाए जाते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं और जिसके लिए सरकार एक्शन भी लेती है उसके विरोध में। अब एक सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट देने वाला हूँ वो ये है कि जब लोकतंत्र हमारे देश में है तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन के चलते लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जो नेता लोग होते हैं वो अपनी सरकार बनाने के लिए, और उसमें उन गलत तरीकों के चलते जो आम जनता है वो पिसती है, उनके बीच दंगे हो जाते हैं और लड़ाई जैसी सिचुएशन बन जाती है। इसके बारे में मैं मानूंगा ये सब उन नेताओं का जो है सत्ता पाने का लालच होता है, लेकिन अगर वो अपने देश के लिए सही से काम करें तो लोकतंत्र उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि लोकतंत्र से वह अपने देश में सुधार ला सकते हैं और दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं किसी भी देश को जिस देश में लोकतंत्र है। अगर आप मान लो कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे मतलब पूर्ण रूप से नहीं है लोकतंत्र, वहाँ पे सिंगल पार्टी है, रूल है, तो वो सरकार कैसा भी विकास करे लेकिन सरकार तो उसी की बननी है। लेकिन हमारे देश में अगर सरकार विकास नहीं कर रही है, सही नियम नहीं ला रही तो सरकार बदल जाएगी, लेकिन ऐसा दूसरे देशों में नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कितने बदलाव आए हमारे देश में। जब से सरकार कितनी बदली है, कांग्रेस ने ज्यादा विकास नहीं किया, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से इतना विकास हो गया है। तो लोगों को पता था, पहले कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया लेकिन कांग्रेस ने विकास नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने बीजेपी वोट दिया, उन्होंने सरकार बदल दी। लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र सरकार नहीं बदल सकते, विवश है उसके लिए। अंतिम जो मैं बात कहना चाहूँगा वो ये है कि लोकतंत्र में अगर कोई भी छोटा सा भी सरकारी काम कराना है तो उसके लिए एक फाइल को लेके इधर से उधर घूमना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में सारे कोर्ट हैं, डेमोक्रेसी के चलते ही सारे कोर्ट स्टैब्लिश हुए हैं, लेकिन क्या सच्चाई है कि हर कोई कोर्ट तक जा सकता है डेमोक्रेसी में? ये अब इसमें ये है कि एक फाइल को लेके उन्हें इतना घूमना पड़ता है कि उनकी लाइफ निकल जाती है, लेकिन उनको उस चीज़ में न्याय नहीं मिलता, सिर्फ लोकतंत्र में। ये सरकार की गलती है, सरकार जानबूझ के उन्हें घुमाती है। जो लोग सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको पैसा खिला देते हैं तो वो उनका काम हो जाता है, लेकिन लोकतंत्र ये नहीं कहता कि तुम उसको घुमाओ। लोकतंत्र तो सही कहता है, लोग उसको गलत नियम से लेते हैं। लोग कहते हैं तुम मुझे पैसा दो तभी मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। लोग अपने लिए करते हैं ना कि लोकतंत्र के चलते। और अगर इसकी शिकायत हम करें तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण ऐसे शिकायत बहुत कम लोग ही करते हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि कौन इनके चक्करों में पड़े, इससे बढ़िया पैसे दे दो और अपना काम करवाते चलो। कई बार लोकतंत्र में ये होता है कि जो लीडर चुन लिया गया है जनता के द्वारा, वो ऐसा होता है कि सौभाग्यवश एकदम कोइंसिडेंस से चुन लिया गया है और उसके बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जनता ने किसी अफवाह में या किसी गलत फहमी में उसको चुन लिया, सारा सपोर्ट उसे मिल गया। लेकिन अब लोकतंत्र में क्या है कि जब वो लीडर है उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आने वाले जो पूरे 5 साल का 5 ईयर प्लान है वो तो बिगड़ गया हमारे
तो इंडिया में उसके लोकतंत्र खिलाफ है। जनता विरोध कर सकती है। जैसे आप अभी देख सकते हैं मुंबई के जो सीएम थे उनको हटा के दूसरा बनाया गया, जनता ने विरोध किया और उनमें आपसी वो फूट भी हुई, जिसके कारण आगे जनता हटी। जरूरी नहीं कि अगर कोई नेता बना है तो 5 साल तक रहेगा ही रहेगा। अगर जनता उससे सहमत नहीं है तो जनता आंदोलन कर सकती है, उनके खिलाफ आवाज उठा सकती है, उस नेता को इस्तीफा देना पड़ेगा और दूसरा नेता बनेगा, दूसरी सरकार बनेगी जो कि ऐसा बनाएगी। और कीजिए सभी।